मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 2 से लेकर 5 तक मैं चाहूंगा कि हम पढ़ें। 2 से लेकर 5 तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय 2 से लेकर 5 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर और उसके सुने जाने पर अपनी आशीष दे। इजरायलियों के जीवन में जो कुछ भी बीता, वो विश्वासियों के लिए उसमें से बहुत सारे पाठ हैं जो हम सीख सकते हैं। हम पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय और उसके 11वें पद को यदि हम पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 6वां पद और उसके बाद फिर उसका 11वां पद, 6वां पद, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। देखिए वहां पर क्या लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी हैं, लिखी गई हैं। पिछले सप्ताह हमारे कलीसिया के सभा में जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, भाई साइलस ने इस भाग में से कुछ विचार रखे थे और उसके द्वारा मुझे प्रेरणा हुई कि मैं इसका और अध्ययन करूं, और परमेश्वर ने जो कुछ बातें मेरे मन में दी हैं मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर वचन जो सब हमारे लिए दृष्टांत है और हमारे लिए लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? ताकि हम उसके द्वारा कुछ आत्मिक सच्चाइयों को सीख सकें। तो इजरायलियों के इतिहास को यदि हम देखें, विशेषकर इजरायलियों के उस 40 वर्ष के मरुभूमि में से या फिर रेगिस्तान में से इनकी जो यात्रा है, उसको यदि हम देखें तो उसमें से बहुत बहुत कीमती पाठ हमारे लिए हैं। मैं सबसे पहली बात जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो यह है कि हमारा जो जीवन है संसार का की उस यात्रा के साथ एक तुलना कर सकते हैं। हमारा जीवन भी एक मरुभूमि की एक यात्रा के समान है। हम यात्रा में हैं, हम उस स्वर्गीय कनान की ओर की यात्रा में हैं। तो परमेश्वर का वचन, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा तो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूं। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि इजरायली लोग जो हैं, उनका जो 40 वर्ष का जो समय था और उस 40 वर्षों के दौरान परमेश्वर ने जिस तरह से उनको चलाया, जिस तरह से उनकी रखवाली की, जिस तरह से उनको भोजन दिया, जिस तरह से उनको संभाला, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत कीमती पाठ सिखाती हैं। और तीसरा, परमेश्वर का वचन ये इसके द्वारा हमें ये सिखाना चाहता है कि उन कठिनाइयों के समय में या उन कठिन वर्षों में, जो 40 वर्ष का जो समय था वो बहुत आसान समय नहीं था, उन 40 वर्ष के कठिन समय में परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायलियों ने किस तरह से प्रत्युत्तर दिया। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ गॉड्स पीपल ड्यूरिंग दोस 40 years। और उसके पश्चात हमारे जीवन में हम जब कठिन दौर में से होकर गुजरते हैं, तकलीफों में से होकर गुजरते हैं, तो हमारे रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, हमारे प्रत्युत्तर कैसे होते हैं, इसको जांचने के लिए भी यह सहायक हो सकता है।
तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, परंतु मैं एक बात थोड़ा सा मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं। कई बार हम पुराने नियम के कुछ चीजों को जब अध्ययन करते हैं, जब विशेषकर इजरायलियों के साथ हम अध्ययन करते हैं, तो कई बार उसके 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 कुछ चीजों को हम अपने जीवन में वैसा का वैसा लागू यदि करेंगे तो वो गलत व्याख्या हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इजरायली लोग 40 वर्ष उस मरुभूमि में से होकर निकले, और उस दौरान उनमें से अधिकांश, एक पीढ़ी जो है, वो पूरी पीढ़ी जो है उस स्थान पर अर्थात उस मरुभूमि में खत्म होकर नाश हो गई। ठीक है, इससे कुछ पाठ हैं जो हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में हमें उन चीजों को नहीं करना है जो इजरायलियों ने किया। परंतु एक बात का मैं थोड़ा आगाह करना चाहता हूं आपको कि इस तरह की जब महामारी आती है या जब तकलीफें आती हैं, तो परमेश्वर के लोग उससे अछूते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लोगों को ऐसी महामारी पकड़ नहीं सकती है। आज हुई है, बहुत सारे विश्वासियों को ये बीमारी हुई है, कई लोग इस संसार से चले भी गए हैं। तो हमें कभी भी इस तरह के गलत निष्कर्ष में नहीं पहुंचना है कि उनके जीवन में परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है या परमेश्वर ने उनको कोई ताड़ना दी है। इस तरह के गलत किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचना, इसको मैं पहले ही आपको बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। अब मैं आपको इस व्यवस्था विवरण के पुस्तक का एक थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है वो मूसा का इजरायलियों के साथ एक वार्तालाप है। परमेश्वर के लोग इजरायलियों के साथ, मूसा जो है वो एक वार्तालाप कर रहा था। इट वॉज अ कॉन्वर्सेशन ऑफ मोसेस विथ हिज पीपल, है ना। और मूसा जो है वो इजरायलियों को बताता है कि देखो 40 वर्ष बीत चुके हैं। कहां से बीत चुके हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, विभाजित कर दिया, और वहां से उसके पश्चात वे लोग वहां से निकले। 11 दिन की यात्रा थी कनान देश में पहुंचने के लिए, परंतु 11 दिन नहीं लगे, 40 वर्ष लगे। ठीक है, उसमें मैं बाद में आऊंगा ऐसा क्यों हुआ। परंतु परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष उस मरुभूमि में से होकर चलाया, और अब जो है वो कनान पहुंचने के पास में है। मूसा की मृत्यु होने वाली है। मूसा कुछ ही समय के बाद इस संसार को छोड़कर जाने वाला है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उस स्थान को देखने ना पाएगा, और तू यहीं से देख ले, और तेरे पीछे जो है यहोशू जो है वो उस स्थान में मेरे लोगों को लेकर जाएगा। तो अब मूसा जो है पिछले 40 वर्ष के अनुभव को, या परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो पिछले 40 वर्ष बीते हैं, उसका एक अवलोकन कर रहा है, एक रिव्यू कर रहा है। What Moses is doing? Moses is doing a review of the last 40 years. पिछले 40 वर्ष में परमेश्वर ने किस तरह से इजरायली लोगों को चलाया, इजरायली लोगों को संभाला, और उस समय पर इजरायली लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी, उन्होंने कैसे क्या क्या किया, और परमेश्वर ने उन बातों के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या सिखाने की कोशिश की, इन बातों को मूसा जो है वो बता रहा है। तो जो पहली सच्चाई मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, फिर से आप आ जाएं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके 8वें अध्याय के 2 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुने क्या लिखा है यहां पर। तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में ले आया है। हमें क्या समझ में आता है? हमें ऐसा समझ में आता है कि मूसा कहना चाहता है कि देखो, इस मरुभूमि में से, इस जंगल के रास्ते में तुम्हें किसने अगुवाई की? कौन तुम्हें लेकर गया? और कोई नहीं परंतु परमेश्वर है, जिसने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया। परमेश्वर है जो तुम्हें उस जंगल के मार्ग में से लेकर गया। आप जानते हैं मेरे भाइयों और बहनों, मिस्र से निकलने के पश्चात लाल समुद्र से कनान पहुंचने में 11 दिन का ही समय लगता, और इतने लंबे एक रास्ते को लेकर कठिनाई से भरे हुए इस मरुभूमि के रास्ते से जाने की कोई जरूरत नहीं थी।
मतलब कोई जरूरी इससे एक शॉर्टकट था, एक रास्ता था जो बहुत आसान था, जिसमें वे आराम से पहुंच सकते थे। परंतु परमेश्वर ने जानबूझकर अपने लोगों को उस मरुभूमि में से लेकर गया, परमेश्वर उन्हें लेकर गया। पहली सच्चाई जो मैं आपके ध्यान में आज लाना चाहता हूं सुबह, वो ये है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे इस सांसारिक जीवन के कोई भी कठिनाई के अनुभव हो, कितनी भी तकलीफ भरी चुनौतियां क्यों ना हो, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि इस बात को हम कभी भी ना भूलें कि हमारा परमेश्वर है जो हमें उस रास्ते पर अगुवाई कर रहा है। इट इज गॉड हु इज लीडिंग अस टू दोस प्लेसेस। उन अनुभवों में से परमेश्वर है जो हमें लेकर जा रहा है। हम संयोग से नहीं आ गए। वी हैव नॉट कम टू दोस एक्सपीरियंसेस बाय एक्सीडेंट। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। संसार के लिए ऐसा लग सकता है, उनको लग सकता है कि अचानक ऐसा कैसा हो गया, परंतु विश्वासियों को इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में कोई भी बात एक्सीडेंट्स नहीं है। हमारे जीवन में कोई बात संयोग से नहीं होती है। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस अनुभव की अनुमति दी है और उसके स्पष्ट उद्देश्य हैं इसके पीछे। यदि हम इसके 15वें पद को अगर देखें, 8वें अध्याय के 15वें पद में, तो उस जंगल के विषय में लिखा है कि उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखा देश है। कैसा कैसा जंगल था ये? कोई साधारण जंगल नहीं है, कोई साधारण रेगिस्तान नहीं है, परंतु एक ऐसा रेगिस्तान है, ऐसा एक जंगल है जो बहुत भयानक है, जो लोगों को डरा सकता है, डरावना है। और इतना ही नहीं, वहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और वहां जल की बहुत कमी है। आप जानते हैं कि ऐसे कई मौके आए जब परमेश्वर के लोगों को बहुत कठिनाई से होकर गुजरना पड़ा, प्यास में से, भूख में से, तकलीफों में से होकर गुजरना पड़ा। तो उन्हें इस रास्ते पर कौन लेकर गया? और कोई नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर उन्हें उस स्थान से लेकर गया। कई बार हमारे मन में विचार आ सकता है कि परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है, इतना भला परमेश्वर है, इसके बावजूद परमेश्वर ऐसा क्यों करता है कि अपने लोगों को कठिनाई के अनुभवों में से होकर गुजरने देता है? Why does God do this? हम यदि परमेश्वर के वचन से कुछ भक्तों के जीवन को देखें, परमेश्वर के लोगों को जीवन को देखें, तो हम बार बार ऐसा देख सकते हैं कि उन्हें बहुत कठिनाई के दौर में से होकर गुजरना पड़ा। आप यदि दाऊद के जीवन को देखें, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने उसे शमूएल के द्वारा अभिषेक किया, परमेश्वर के लोग इजराइल के राजा होने के लिए। परंतु जब उसका अभिषेक हुआ और उसने उस राज्य भार को संभाला, उसके बीच में एक बहुत लंबा दौर था, कुछ सालों का अंतराल है, और उन सालों के बीच में दाऊद को बहुत सारी तकलीफों में से होकर गुजरना पड़ा। यहां तक कि शाऊल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था, उसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ था। याकूब के जीवन को देखें, याकूब को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि परमेश्वर उसे एक बहुत बड़ी जाति बनाएगा और उसके द्वारा एक बहुत सारे राजा उत्पन्न होंगे। ये सारी चीजों को परमेश्वर ने पूरा करने से पहले याकूब को बहुत परेशानियों में से, कठिनाइयों में से और चुनौतियों में से होकर जाने दिया। यूसुफ के विषय में देखें, यूसुफ के विषय में परमेश्वर ने दर्शन दिया था। परमेश्वर ने ये स्वप्न दिया था कि वो एक समय बहुत बड़ा एक अधिकारी बनेगा, उसके भाई बहन उसके सामने आकर घुटने टेकेंगे, उसके माता पिता आकर घुटने टेकेंगे। ये सब स्वप्न थे उसके विषय में, लेकिन उनके पूरे होने से पहले यूसुफ को बहुत अधिक तकलीफों में से, परेशानियों में से होकर गुजरना पड़ा। उसके भाइयों ने उससे घृणा की, उसे बेच डाला, और पोतीफर नाम के एक व्यक्ति के घर में वो पहुंचाया गया। वहां पर उसकी पत्नी ने उसको पाप करने के लिए प्रलोभित किया। उसने उसके प्रलोभन का इनकार किया, अपने आप को पवित्र बनाए रखा, लेकिन क्या मिला उसे? हम देखते हैं कि उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। उसके बाद बंदी गृह में भी उसके साथ उसने कुछ लोगों की सहायता की, लेकिन वे भी उस उपकार को भूल गए। इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयों में से होते हुए हम यूसुफ को जाते हुए देख सकते हैं। हमारे मन में विचार आ सकता है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा सब किया? उन सबके जीवन को यदि हम देखें
तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने क्यों किया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के विषय में यदि सोचे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बार नाव के ऊपर बरबस भेजा करके लिखा है, जानबूझकर भेज दिया, डेलिबरेटली फोर्स करके उनको भेज दिया। किस बात के लिए भेजा? हम आगे जाकर देखते हैं कि वे जब झील के बीच में पहुंच गए तो ऐसी बड़ी आंधी आई, तूफान आया, लहरें उठने लगी कि वे मरने पर थे। ऐसे एक कठिनाई के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दे दिया, उनको सौंप दिया, उनको उसमें भेज दिया। मेरे भाई और बहनों, कोरोना वायरस निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी महामारी है, परंतु हमारा जो मसीही जीवन है, संसार का जो जीवन है, ये एक बहुत बड़ी तकलीफों और परेशानियों से जूझने वाला एक जीवन है। आज कोरोना है और आगे जाकर और क्या क्या इस तरह की और कितनी सारी चीजें आने वाली हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर के वचन से एक बात हम जानते हैं कि संसार बेहतर नहीं होने वाला है, बदतर होने वाला है, या फिर दूसरे शब्दों में अब चीजें अच्छी नहीं होंगी परंतु बुरी होती जाएंगी। ये परमेश्वर का वचन बताता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जब हम कठिन तकलीफों में से होकर गुजरेंगे, उस समय पर हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि ये परमेश्वर है जिसने इस बात की अनुमति दी है, परमेश्वर है, प्रभु है जो मुझे इसमें से लेकर जा रहा है, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारना है। प्रभु का कुछ तो उद्देश्य है, प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है। तो पहली सच्चाई यह है जो मैं आपके स्मरण में लाना चाहता था। उसके बाद मूसा वहां पर बताता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को इस जंगल के मार्ग में इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए क्यों भेजा। पहला कारण जो वहां पर वो बताता है वो यह है कि वह तुझे नम्र बनाए। सबसे पहला कारण, दूसरे पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में इसलिए भेजा क्योंकि वो उन्हें नम्र बनाना चाहता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन के सारे कठिन अनुभव, तकलीफ और परेशानियों के अनुभव, ये वे समय है जब परमेश्वर हमारे जीवन के साथ डील करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमें बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या वे समय नहीं है जब हमने परमेश्वर के आवाज को सबसे स्पष्ट रूप से सुना? हमारे जीवन की वे उन दिनों को यदि स्मरण करें जब हम बहुत कठिनाइयों में से होकर गुजर रहे थे, वे समय थे जब प्रभु ने हमें बहुत कीमती पाठ सिखाया, हमें नम्र बनाया, प्रभु के ऊपर निर्भर होना सिखाया। मेरे भाई और बहनों, नम्रता एक ऐसी बात है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। मूसा के विषय में क्या लिखा है मालूम है? मूसा के विषय में लिखा है कि वो सबसे एक दीन और एक नम्र व्यक्ति था। मूसा उस समय के लोगों में, और हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जब कहता है तो उसके विषय में वो वास्तव में सत्य है कि वो वास्तव में बहुत ही अत्यंत नम्र और दीन व्यक्ति था, परंतु वो वैसा था नहीं। परमेश्वर ने उसे नम्र बनाया। कैसे बनाया? 80 वर्ष के मरुभूमि के अनुभव के द्वारा परमेश्वर ने उसे नम्र बनाया। जब 40 उसकी आयु हम जानते हैं 120 वर्ष की उम्र में होने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई। पहले 40 वर्ष उसने राजमहल में बिताए, और उसके बाद जब उसे समझ में आया कि मैं तो इजरायली हूं और मेरे लोग जो है गुलाम है और वो उन्हें छुड़ाना चाहता था, तो वो बड़े अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़ा। परंतु हम जानते हैं कि क्या हुआ आगे जाकर। उसको वहां से भागना पड़ा, मिद्यान में गया, और उसके बाद के 40 वर्ष मूसा जंगल में या मरुभूमि में अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा था। और उन 40 वर्षों में परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, उसे बहुत नम्र बनाया। और नम्रता का पाठ वहां खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आगे जाकर उसके अगले 40 वर्ष जब मूसा परमेश्वर के लोग इजरायलियों को लेकर जा रहा था, बहुत तकलीफ के अनुभव आए। कितने बार ऐसा होता था कि इजरायली लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, उसको भला बुरा कहते थे, बहुत सारी चीजें कहते थे, परंतु
मूसा के जीवन में हम बार बार देख सकते हैं कि जब भी ऐसा होता था, मूसा अपने अपने घुटनों पर गिरकर उनके लिए विनती करता था। मूसा के जीवन में यह सब कैसे हुआ मेरे भाई और बहनों? इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे इन अनुभवों के द्वारा नम्र बनाया। मेरे भाई और बहनों, अहंकार और घमंड परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी रुकावट है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें, तो पहली बात जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो ये है कि परमेश्वर हमें तोड़े। God wants to break us. God wants to make us meek and lowly. परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनाना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, जब अनुग्रह का जन्म होने से पहले, जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उस समय पर उससे पहले टाइफाइड हुआ और कुछ दिनों तक घर में थी, उसकी मैं सेवा कर रहा था और जब बहुत ज्यादा हो गया तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। और चूंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था उस समय पर, इसलिए भाई जॉयल और स्मिता करके एक भाई और एक परिवार थे, वे बिंसी को लेकर चोइथराम अस्पताल में गए। उसको वहां एडमिट करना पड़ा। उस रात को, जिस रात को उसको एडमिट किया गया, मुझे बहुत ज्यादा कपकपी और बुखार आया और उसके पश्चात अगले दिन मुझे सेम्स में, अरविंदो में भर्ती किया गया। आप में से कई लोग वहां पर मुझसे मिलने के लिए, हम सबसे मिलने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए आते थे, हमारे लिए प्रार्थना करते थे। मैं आप सभी का फिर से उस सब अनुभव को स्मरण करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना ये चाह रहा था कि जब मैं उसमें से होकर गुजर रहा था, तो एक प्रभु के दास ने मुझे कॉल करके इस तरह से कहा कि मेरे भाई जेम्स, परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें दीन बनाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में इस बात की अनुमति दी है। और उन्होंने जब ये बताया तो मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है उसके पीछे बहुत ठोस कारण है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली हैं, और इसलिए जब उन्होंने इस बात को कहा तो मुझे वास्तव में समझ में आया कि हाँ, परमेश्वर ने इसके पीछे कुछ उद्देश्य रखा है। मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन के तकलीफ और परेशानी के अनुभव परमेश्वर इसलिए भेजते हैं ताकि हम उसके पुत्र के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं, नम्र बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय उसके 7वें पद में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि दर्शनों के और प्रकाशनों की अधिकता के कारण ऐसा ना हो कि मैं घमंडी हो जाऊं, मैं अहंकारी हो जाऊं। परमेश्वर ने अहंकार से मुझे बचाने के लिए क्या किया? मेरे शरीर में एक कांटा दिया, एक शूल दिया जो बार बार मुझे चुभाया जाता था। पौलुस के शरीर में कुछ तो तकलीफ थी जिसके कारण पौलुस बहुत परेशान रहता था। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु मुझे इससे राहत दीजिए, मुझे आराम दीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम? परमेश्वर ने उसे चंगाई नहीं दी, परंतु परमेश्वर ने उससे बेहतर एक चीज उसे दी। क्या दिया? परमेश्वर ने उसे अपना अनुग्रह प्रदान किया। परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए पर्याप्त है। मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में प्रभु हमें नम्र और दीन बनाने के लिए कुछ कठिन अनुभवों में से लेकर जा सकते हैं। जब उसमें से जाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति विद्रोह न करें, परंतु अपने आप को दीन करके परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को सौंप सकें। उसके पश्चात दूसरे पद के ही दूसरे भाग में ऐसा हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में इसलिए लेकर गए क्योंकि वो नम्र बनाना चाहते थे, पहला कारण। दूसरा, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। तेरे मन में क्या क्या है, इस बात को जानने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें इसमें से भेजा करके परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर को मनुष्यों के मन के अंदर क्या है नहीं मालूम क्या? परमेश्वर जानते हैं ना कि हमारे मन के अंदर क्या है। परमेश्वर इससे पहले कि आदम पाप करे, परमेश्वर जानता था कि आदम पाप करेगा। परमेश्वर इससे पहले कि इजरायली लोग बलवा करेंगे, परमेश्वर जानते थे कि वो करेंगे। परंतु परमेश्वर ने जब कहा, यहां पर प्रभु जब कहते हैं कि वह तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, तो उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर जानना चाहता था, परंतु उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर
उस बात को हमारे सामने प्रकट करना चाहता था, इजरायलियों के सामने प्रकट करना चाहता था कि उनके मन में क्या है। मेरे भाई और बहनों, हमारे हृदय की वास्तविक अवस्था क्या है, परमेश्वर इससे कठिन समयों में और तकलीफों के बीच में हम पर प्रकट करते हैं। इट इज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट गॉड रिवील्स द ट्रू स्टेट ऑफ आवर हार्ट टू अस। परमेश्वर हमारे हृदय की वास्तविक अवस्था को हमारे सामने प्रकट करके दिखाते हैं। जब कठिन तकलीफों में से हम होकर गुजरते हैं, परेशानियों में होकर गुजरते हैं, तब परमेश्वर बहुत ध्यान से देखता है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, और परमेश्वर हमारे सामने भी उस बात को प्रकट करते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम बाहरी तौर पर क्या करते हैं, उससे कहीं कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर इस बात में रुचि लेते हैं कि हमारा हृदय कैसा है, हमारे हृदय के हालात कैसे हैं, हमारे हृदय की अवस्था कैसी है। यदि हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकाल लें, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि इजरायलियों के हृदय की अवस्था क्या थी। इजरायलियों के हृदय की अवस्था के विषय में इब्रानियों की पुस्तक उसके 3रे अध्याय के 8वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। इजरायली लोगों के हृदय की अवस्था क्या थी? यहां लिखा है कि उनके हृदय कठोर हो गए थे, पहली बात। दूसरा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। 10वें पद के अंतिम भाग में इनके मन सदा भटकते रहते हैं। तीसरा, 12वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। देखिए मेरे भाई और बहनों, इजरायली लोग जब उन अनुभवों में से, कठिनाइयों में से होकर गुजर रहे थे, उनके हृदय की अवस्था क्या थी? यहां पर लिखा है, एक तो उनका हृदय कैसा हो गया था? कठोर हो गया था। देयर हार्ट्स वर हार्डन्ड। दूसरा हम देखते हैं, उनके मन परमेश्वर से भटक रहे थे। परमेश्वर के पास जाने के बजाय वे परमेश्वर से दूर जा रहे थे। परमेश्वर से उनका मन भटक कर दूसरी चीजों की ओर जा रहा था। और फिर हम देखते हैं उनका मन बुरा और अविश्वासी हो गया था। परमेश्वर के प्रति अविश्वास, परमेश्वर के प्रति विद्रोह, परमेश्वर के दास मूसा के विरोध में बातें करना, ये सारी चीजों को हम उनके जीवन में देख सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये थी उनके हृदय की अवस्था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब हम कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, ये जो कठिनाई है इसको एक तरफ हम रखें, हम अपने जीवन को ही जरा देखें। हम जब परेशानियों में से होकर गुजरते हैं, हमारे जीवन को यदि हम देखें, हम इस संसार के जीवन में होकर गुजर रहे हैं, हमारे हृदय की अवस्था क्या है? व्हाट इज द ट्रू स्टेट ऑफ आवर हार्ट? क्या वो पाप के कारण कठोर हो गया है? क्या वो परमेश्वर से सदा भटकने वाला एक मन है? क्या वो एक कुड़कुड़ाने वाला मन है? हम जानते हैं ना, इजरायली लोग उन समयों में बार बार कुड़कुड़ाते रहते थे। जो नहीं था उसके बारे में हमेशा बातें करते रहते थे। परमेश्वर ने जो दिया था उसके बारे में नहीं, जो नहीं उनके पास था उसके बारे में कहते थे। आज हम सब लॉकडाउन में हैं। ऐसा न हो कि हम हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेटेड रहें। मेरे भाइयों और बहनों, लॉकडाउन का समय विश्वासियों के लिए एक रिट्रीट का समय है। परमेश्वर के सन्मुख बैठकर समय व्यतीत करने के लिए, शांत होने के लिए, और इस अनुभव में अपने आप को सौंपने का समय है। फ्रस्ट्रेट होने का समय नहीं है, चिड़चिड़ाने का समय नहीं है कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, अरे मैं बाहर नहीं जा सकता, अरे मुझे खाने के लिए वो चीज नहीं मिल रही है। ये तो इजरायली लोग भी करते थे। इजरायली लोग कहते थे कि देखो, हमें वहां पर जो है वो वहां पर हमें लहसुन मिलता था, और हमें खीरा मिलता था, हमें वो मिलता था, हमें मांस खाने को मिलता था, हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ये मन्ना के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, इन दिनों में हम अपने हृदय को जांचें कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इजरायली लोगों के प्रत्युत्तर को हमने देखा, और अब बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खुद अपने हृदय को भी देख सकें। और यदि देख नहीं पा रहे हैं तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे दिखाइए, मेरे हृदय की असलियत को मेरे सामने कृपया प्रकट करके दीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक 17वें अध्याय उसके 9वें पद में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का मन जो है वो बहुत धोखा देने वाला मन है, और वो खुद नहीं जानता कि उसका मन कैसा है, उसके मन में क्या क्या है। परमेश्वर यहोवा है जो मनों को जांच कर, परमेश्वर मनों को प्रकट करता, मन के विचारों को प्रकट करता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने हृदय को इस समय पर जांच सकें। किसी भी समय पर
हमारी बाहरी चीजों से कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर को हमारे मन के अंदर रुचि है। गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इन द स्टेट ऑफ आवर हार्ट। आप जानते हैं ना, कैन और हाबिल परमेश्वर के सामने क्या लेकर आए? भेंट लेकर आए। परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। वहां पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, बल्कि परंतु हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। क्या है वहां पर कहना क्या चाहता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है? हमारे भेंट में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, लेकिन भेंट से कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर को हमारे हृदय की अवस्था में रुचि है। कैन के हृदय की अवस्था क्या है, क्या थी, वो बाद में हमें समझ में आता है। हमें समझ में आता है क्योंकि वो बहुत क्रोधित हो गया, अपने भाई के ऊपर चढ़कर उसे घात किया, है ना। उस सबसे समझ में आता है उसके हृदय की अवस्था क्या थी। सो गॉड इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन द स्टेट ऑफ आवर हार्ट। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर रुचि लेता है और परमेश्वर वहां देखना चाहता है पवित्रता। भजन 51 में हम ऐसा पढ़ते हैं, दाऊद राजा जो है पाप कर बैठा था परमेश्वर के विरुद्ध में, और उसके बाद परमेश्वर के सामने टूटकर परमेश्वर के सामने अपने पाप को अंगीकार करते हुए कहता है, भजन 51 में ऐसा कहता है, तू तो मेरे हृदय के अंदर सच्चाई को ढूंढता है। और वहां पर परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर, परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर सच्चाई को ढूंढता, इस तरह से दाऊद कहता है। मेरे भाई और बहनों, हम अपने हृदय को जांचें। फिर वापस हम आ जाए अपने भाग में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसमें 8वें अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, उसके 3 पद में, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने भूखा होने दिया। हम कभी ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर हमें भूखा होने के अनुभव में से लेकर नहीं जाएगा। हो सकता है बहुत कठिन दौर में से हमें होकर गुजरना पड़े, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि भूखा रखकर मार दिया, नहीं, भूख के अनुभव में से होकर जाने दिया, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उनको भोजन भी दिया। लेकिन वो भूख का जो दौर था, भूखा होने का जो दौर था, वो क्यों था? क्यों परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी? वहां पर लिखा है भूखा होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू न और तेरे पुरखा जानते थे तुझे खिलाया। क्यों? क्योंकि वो तुझे कुछ सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहता था? कि मनुष्य जो है केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। हम जानते हैं ना, ये भाग वही भाग है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित समाचार 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने इसी भाग को उद्धृत किया था, कोट किया था। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मन्ना खिलाया, भूखा होने दिया, मन्ना खिलाया। और मन्ना में परमेश्वर क्या करता था? परमेश्वर ने कहा रोज जाना होगा, रोज बाहर जाना होगा, इकट्ठा करना होगा, लेकर आना होगा, और हर दिन के लिए लाना होगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर अगले दिन जाना पड़ेगा और फिर लेकर आना होगा। अगर एक्स्ट्रा रख लोगे तो सड़ जाएगा, कल के लिए रख छोड़ोगे तो वो खराब हो जाएगा। क्या परमेश्वर क्या सिखाना चाहता था अपने लोगों को? परमेश्वर यहोवा इजरायली लोगों को सिखाना चाहता था कि मेरी प्रजा, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना सीखना है। यू हैव टू लर्न टू डिपेंड ऑन मी। तुम्हारे अपने प्रवीणता, अपने कौशल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत पर भरोसा करना छोड़ दो, मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करना सीखो। मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। और हमारा जो सस्टेनेंस है, हमारा जीवन जो चलता है, वो सिर्फ हमारे टेबल पर जो खाना आता है उससे नहीं होता है। परमेश्वर इस बड़ी सच्चाई को हमें सिखाना चाहता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में कितना ही समय हम बहुत सारी चीजों के लिए हम बिता देते हैं। आज इस लॉकडाउन के समय में एक पाठ जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है वो यह है कि हमारे टेबल पर भोजन लाना बहुत जरूरी तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, परमेश्वर के मन को जानना, उसकी इच्छा को जानना और उसकी इच्छा को पूरा करना। ये है हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे लिए पिता की इच्छा पूरा करना मेरे लिए भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि अरे इन पत्थरों को कह दे कि ये रोटी बन जाए, क्या ऑफर क्या था आप जानते हैं? क्या था ऑफर? ऑफर ये था कि तू अपने पिता के ऊपर क्यों ऐसा निर्भर है? तू इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं काम कर सकता? तू स्वतंत्र होकर क्यों नहीं कार्य कर सकता? तुझे हर बात के लिए पिता के ऊपर निर्भर होने की क्या आवश्यकता है? तू खुद कह दे तो ये सब रोटी बन जाएंगी, तेरी भूख शांत हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का उत्तर यह था कि मैं अपने पिता के ऊपर निर्भर होकर उसकी इच्छा को पूरा करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे भूख को तृप्त करने से कहीं ज्यादा पिता की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस सच्चाई को हम जान सकें, विश्वास के साथ जीना, प्रभु के ऊपर भरोसा करना, पिता की इच्छा को पूरा करना हमारे लिए भोजन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इस पाठ को परमेश्वर इजरायली लोगों को सिखा रहा था। अंतिम में मैं एक और बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। उस भाग के 7 से लेकर आगे के पदों को यदि हम देखें, 7 से लेकर 18 तक, व्यवस्था विवरण 8 के 7 से लेकर आगे के पदों को यदि हम देखें तो हम एक बात समझ सकते हैं कि परमेश्वर इजरायली लोगों को 40 वर्ष के उस अनुभव के द्वारा क्या कर रहा था आप जानते हैं? कनान के लिए तैयार कर रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग देम फॉर केनन। परमेश्वर अपने इजरायलियों को कनान देश में जाने की तैयारी करवा रहा था। तो ये 40 वर्ष का जो अनुभव है वो आगे जाकर कनान देश के लिए बहुत लाभदायक होगा, इसके लिए एक तैयारी थी। क्योंकि वो कहता वहां पर, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। तो अब कनान बहुत करीब आ गया है इस पीढ़ी के लिए, परंतु 40 वर्ष के जो अनुभव में जो पाठ सीखे, जो लेसन सीखे हैं, वो किस लिए सीखे हैं? ताकि जब तुम कनान देश में पहुंच जाओ तब उस समय पर तुम घमंड न करने लगो कि अरे मैंने अपने हाथ से कमाया है। नहीं, परमेश्वर ने दिया है। हाँ? और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखो, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने नम्र करना सीखो। ये सारी चीजें, ये जो लेसन्स, ये जो पाठ आज सिखाए जा रहे हैं, वो सब आगे जाकर वो काम आएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में जो कुछ प्रभु हमें सिखा रहे हैं, हमारे जीवन में कर रहे हैं, उसका अनंतता के साथ एक संबंध है। क्या संबंध है मेरे भाई और बहनों? परमेश्वर हमें अनंतता के लिए तैयार कर रहे हैं। He is preparing us for eternity। हमारे जीवन में प्रभु हमें बताना चाहता है कि ये सांसारिक जीवन बहुत थोड़े समय का है। 70, 80, 90, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर उतना भी मिला तो हम नहीं जानते कि क्या आगे क्या होने वाला है, परंतु बहुत क्षणिक जीवन है, थोड़े समय का जीवन है। और हमारे जीवन का लक्ष्य इस संसार के चीजों में डूबे रहना नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अनंतता के लिए जिएं, अनंतता के लिए अपने जीवन को सौंपें, उस तरह से सोचें, उस तरह से कार्य करें, उस तरह से विचार करें, उस तरह के निर्णय लें। यदि इस लॉकडाउन के पश्चात और इस पूरी महामारी के जाने के पश्चात यदि हम इसमें से जीवित होकर बाहर निकलते हैं, अगर जीवित बच जाते हैं, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सब बदल जाएं। ये सब हमारे लिए बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत बड़े परिवर्तन का एक समय हो जाए। प्रभु हमारी सहायता करे। रोमियो उसके 8वें अध्याय के 29वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, उस भाग को निकालेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका 29वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ये है परमेश्वर का उद्देश्य। दिस इज गॉड्स गोल फॉर आवर लाइफ। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि इस संसार में कुछ इकट्ठा करना है और उसके बाद फिर अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। ये सब नहीं है लक्ष्य। ये सब बहुत बहुत ही सेकेंडरी चीजें हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। यह है हमारे जीवन का लक्ष्य। इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यदि परमेश्वर ने उद्धार हमें इसलिए दिया होता कि स्वर्ग में ले जाना होता, तो हमें उद्धार के पश्चात तुरंत ले जाते। लेकिन इस संसार में रखा है, इस मरुभूमि में रखा है। क्यों रखा है? ताकि इस मरुभूमि में रहते हुए, कठिनाइयों में से होकर जाते समय हम बदल जाएं, बदलते बदलते किसके समान हो जाएं? हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएं। वो पहलौठा है। एक समय एकलौता कहा जाता था, परंतु अब पहलौठा है। पहलौठा का अर्थ क्या है? वो सबसे बड़ा है बच्चों में, लड़कों में।
बच्चों में सबसे बड़ा है और उसके बाद बाकी और भी हैं। हम जिन्होंने विश्वास किया हम उसी परिवार के परमेश्वर की संतान बन गए हैं। अब परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह के समान उसके बाकी बच्चे भी दिखने लगे। कब होगा? जब हम अपने आप को सौंपेंगे, पवित्र आत्मा के प्रति सबमिट करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे इस वचन के द्वारा कि हम अपने जीवन को जरा जांचें। परमेश्वर ने ये सब क्यों दिया है? परमेश्वर ने अनुभव क्यों भेजे? हमारे जीवन की यात्रा का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर, मैं फिर से समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर है जिसने हमारे जीवन की कठिन अनुभवों को परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में अनुमति दी है। क्यों? पहली बात, परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है। दूसरी बात, वो जानना चाहता, हमें दिखाना चाहता है कि हमारा हृदय कैसा, ताकि हम परमेश्वर के सामने और टूटें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। तीसरी बात, वो हमें सिखाना चाहता है कि हमारा जीवन सिर्फ भोजन और रोटी तक सीमित ना रहे। हमारे जीवन के सबसे बड़ा लक्ष्य परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। हमारे लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात है। और अंत में परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम इस संसार के 70-80 साल के लिए बनाए नहीं गए हैं, बल्कि अनंतता के लिए बनाए गए हैं। और चूंकि अनंतता के लिए बनाए गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए बनाए गए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि वैसा हम बन सकें, उसके लिए अपने आप को सौंप सकें। परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन के साथ डील करे, व्यवहार करे, ताकि हमारे जीवन बदल जाएं। और इस सब के पश्चात हम जब प्रभु के पास पहुंचेंगे तो हमारा जीवन प्रभु के महिमा का कारण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के